जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मेरी उम्र 30 साल थी। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं मिल रहे थे, काफी लड़के मिले, लेकिन कुछ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कुछ को मैंने 30 की उम्र होते होते जवानी भी ढलने लगी थी और किसी भी कीमत में कोई लड़का शादी करता तो उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होती। बनारस के अच्छे परिवार में शादी हुई। मेरे पति पढ़े लिखे और एक स्कूल में टीचर थे। हमारे बीच प्यार था, उनका पढ़ा लिखा होना और मेरा सिर्फ 12 पास होना कभी हमारे बीच नहीं आया। चूंकि मेरा परिवार काफी बड़ा था तो सास ससुर नंद सभी थे। सारा दिन काम करने के बाद जब मैं अपने बहन और भाई से फोन पर बात करती तो वो मुझे बोलते कि तुम अपना ध्यान दो, सिर्फ काम मत करो, तुम्हारी शादी की गई है, तुम कोई नौकर नहीं हो। और मुझे भी उनकी बातें सुनकर लगता कि ये सही बोल रहे हैं। ये सिलसिला 1-2 महीना चला और उसके बाद अचानक से मेरे पति घर पर आते और बोलते कि अपनी बहन और भाई से कम बात किया करो। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया ऐसा? इस पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वो स्कूल जाते तो अब मैं रात की जगह दोपहर में ही उनसे बात करती। 4-5 दिन बाद वो फिर मुझे मना किए और इस बार कहा कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन किसी बाहरी का इंटरफेयर मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जब मैंने अगले दिन ये बात अपने भाई और बहन को बताई तो वो भड़क गए और बोले तुम बोलो तो अभी घर आके उन्हें बताते हैं। काफी भला बुरा बोला, यहाँ तक बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ यहाँ वापस। अगली सुबह पति ने मुझसे मेरा फोन ले लिया और बोला आज के बाद तुम अपने मायके वालों से बात नहीं करोगी। मुझे लगा कि मैंने घर पे सब बात बताई है, हो सकता हो मेरे भाई और बहन ने इन्हें उल्टा सीधा बोला हो। इसके अलावा मेरे पति ने और कुछ नहीं बोला। मेरे मायके के लोग कई बार मुझे फोन किया और जब कॉल रेक नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति के फोन पर फोन किया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप लोग थोड़ा कम कनेक्शन रखिए। इतने में अगले दिन मेरे घर के लोग मेरे ससुराल आते हैं और मेरे पति और घर वालों अपर चलाते हैं कि पहले तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद मेरे पति मेरा फोन लेके आते हैं और सारी बातें जो मेरी बहन से हुई और भाई से हुई सबके सामने रिकॉर्ड किया हुआ सबको सुनाते हैं। अब मुझे पता चला कि मेरे फोन में सारी बात रिकॉर्ड होती थी, जिसे सुनने के बाद मेरे पति मुझे बात करने के मना करते थे। बात और बढ़ गई। मेरी बहन ने मुझे घर चलने को कहा और बोला इन सब से रिश्ता तोड़ लो। मेरे पति ने बोला ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, ये फैसला तुम खुद करो, तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये याद रखना, अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे भाई ने बोला ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा अभी सिर्फ 6 महीना हुआ और ये स्थिति है, आगे पता नहीं क्या हो। मैं अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचा एक बार फिर से मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरी बहनों ने मुझे मना कर दिया और तलाक के साथ ये मान रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने दे और जो पैसे खर्च हुए हैं वो दे। मेरे पति ने तुरंत हो शादी के सारे गहने दिए, साथ में एनगेम की रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज्यादा लौटा दिए और तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत गया और मेरी उम्र 40 साल हो गई है। मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, न ही किसी और चीज की कमी होने दी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम न करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से उसे धुकरा कर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी थी। तभी शादी के पैसे और गहने सब कुछ वो तुरंत वापस कर दिए। आज मैं अकेली हूँ, मेरे 2 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने में व्यस्त है। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं और दोनों बहनों का अपना घर है और वो बखूबी उसे संभाल रही हैं। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो लोग भी मेरी ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पर लड़कियां, तो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे आप पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने परिवार में व्यस्त होंगे और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर मेरी तरह अपना घर खुद तोड़ना नहीं चाहती हैं तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाएं जितनी जरूरी हो और मायके के लोगों को भूल करके भी अपने परिवार में दखलंदाजी ना करने दें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और दिलचस्प, मार्मिक, प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके सहयोग करें। फोल्डेड हैंड्स, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।